दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कांग्रेस की चौथी पांचवी लिस्ट के 61 कैंडिडेट की डिटेल प्रोफाइल आ गई है। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की चौथी और पांचवी लिस्ट में 7 महिला प्रत्याशी को टिकट दिए हैं। खास बात यह है कि ये 7 सीटें जो है रिजर्व सीटें हैं। इनमें शिमला देवी नायक, संजना जाटव, अनीता जाटव, इंदिरा मीना, द्रौपदी कोली, गीता बरवाड़ और रमीला मेघवाल के नाम शामिल हैं। वहीं चौथी और पांचवी लिस्ट में 11 कांग्रेस विधायकों को टिकट मिले हैं। वहीं बीजेपी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए विकास चौधरी को किशनगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगली खबर, सचिन पायलट का सारा से हुआ तलाक, चुनाव में दिए एफिडेविट में हुआ बड़ा खुलासा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस कार्य समिति मेंबर सचिन पायलट अब पत्नी सारा पायलट से अलग हो चुके हैं। सचिन पायलट और सारा पायलट के बीच तलाक हो चुका है। पायलट के चुनावी एफिडेविट से इसका खुलासा हुआ है। टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने के बाद दिए एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा गया। सचिन पायलट के दोनों बच्चे उनके पास है और पायलट ने एफिडेविट में डिपेंडेंट के तौर पर दोनों बच्चे आरन पायलट और बिहान पायलट के नाम लिखे हैं। अगली खबर, जयपुर में घरों दुकानों पर लगे RFID कार्ड गायब। 10,000 से ज्यादा जगह दोबारा लगेंगे। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की होती है मॉनिटरिंग। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में कचरा संग्रहण की व्यवस्था सबसे अलग है। इन दोनों जोन में गत 6 महीने से ज्यादा समय से डोर टू डोर कचरा संग्रहण के साथ शुल्क वसूलने का काम भी किया जा रहा और दोनों जोन के 10,000 से अधिक लोगों ने प्रतिष्ठान और घरों के बाहर लगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड को हटा दिए हैं। और जब निगम को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई के बजाय फिर से ये कार्ड लगाने के आदेश कंपनी को दिए हैं। अगली खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा जूनियर लीगल ऑफिसर विधि एवं विधिक कार्य विभाग 2023 का आयोजन 4 एवं 5 नवंबर 2023 को किया जाएगा। इस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। आवंटित परीक्षा जिले के जानकारी SSO पोर्टल पर लॉगिन करके प्राप्त की जा सकती है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा का आयोजन उक्त दोनों दिवस 2 पारियों में प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक किया जाएगा। अगली खबर, सचिन पायलट ने टोंक से नामांकन किया। सचिन पायलट ने टोंक में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और इससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि सभी को माफ करो और आगे बढ़ो। इसी लाइन पर मैं आगे बढ़ रहा हूं और हमारा ना कोई मतभेद है और ना ही मनभेद। पूर्व डिप्टी सीएम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरने पहुंचे थे और टोंक में सवाई माधोपुर चौराहा पर भूतेश्वर महादेव मंदिर से करीब 11:30 पर इन्होंने रैली की शुरुआत की थी। अगली खबर, बाड़मेर जिले की शिव सीट से 5 बार जीते विधायक अमीन खान का टिकट मिलने के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष फतेह खान के समर्थकों में बगावती तेवर देखने को मिल रहे और यहाँ से दावेदारी कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष के समर्थकों ने जिला मुख्यालय के सिंधरी सर्किल पर पहुंचकर टायर जलाए हैं। राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आलाकमान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फतेह खान का कहना है कि समर्थक मायूस हुए हैं, लेकिन समर्थक मेरे पास आए हैं, उनके वार्ता करके उसके बाद अच्छा फैसला किया जाएगा। बड़ी खबर, 7 से 30 नवंबर तक लगा एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध। निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी अधिसूचना। भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और नागालैंड के तापी विधानसभा क्षेत्र में एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि अधिसूचना के मुताबिक एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार प्रसार करने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। बड़ी पायलट को इग्नोर नहीं करना चाहती है कांग्रेस। राहुल के तेवर से हिट विकेट हो गए हैं गहलोत। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे विधायक को टिकट देने के मामले में फंस गई है, जिसके चलते 4 घंटे चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला नहीं हो पाया। राहुल गांधी की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह है कि अभी तक सभी कैंडिडेट फाइनल क्यों नहीं किए गए हैं। राहुल गांधी ने एंटी इनकम्बेंसी वाले विधायकों के टिकट काटने पर जोर देते हुए अपने तेवर दिखाए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके इस रुख का जवाब देते नहीं बन रहा। राहुल गांधी की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह है कि 3 महीने पहले अशोक गहलोत केंद्रीय नेतृत्व को इस भरोसे में लिए हुए थे कि राज्य में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और कुछ विधायकों से जनता नाराज है और नाराजगी सिर्फ कुछ सीटों पर है। लेकिन जैसे जैसे कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो रहा, राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है।
अगली खबर, सोनिया गांधी ने आतंकी संगठन खालिस्तान और हमास से की है हिंदुत्व की तुलना, यह बेहद निंदनीय और घृणित बयान है। महिला उत्पीड़न, पेपर लीक और प्रदेश में बढ़ती बिजली की दरों को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अपूर्वा सिंह ने संबोधित किया और कहा कि मुझे कहते हुए पीड़ा होती है कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी खालिस्तान की भेंट चढ़ गई थी और आज सोनिया गांधी खालिस्तान और आतंकी संगठन हमास की तारीफ कर रही है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस के लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बड़ी खबर, पार्टी नेताओं पर ईडी की छापेमारी पर बोली कांग्रेस, कहा कि कार्रवाई ने राजस्थान इकाई को एकजुट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पार्टी नेताओं पर हाल ही में ईडी की छापेमारी ने राजस्थान इकाई को एकजुट करने का काम किया, जिसे पार्टी के चुनावी वादों की गारंटी के लिए यात्रा शुरू करने के लिए कहा गया है। कांग्रेस ने कहा कि हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी मतदान के दिन से कुछ हफ्ते पहले हुई है और लोग देखते हैं कि क्यों हमारे नेताओं का समर्थन करने के लिए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सामने आए हैं। ईडी ने राज्य इकाई के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर छापा मारा था। अगली खबर, आचार संहिता के बीच सरकार ने दी है सरकारी कर्मचारी को दीपावली की सौगात, महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह भत्ता अब 4% बढ़कर 46% हो गया है और लिखा गया है कि त्योहार पर उपहार। यह खुशी की बात है कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारी के हित में सरकार के द्वारा भेजे गए 4% महंगाई भत्ता वृद्धि के प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दे दी है। साथ ही लिखा कि राजस्थान में महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है और इस कदम से 8 लाख से अधिक कर्मचारी एवं 4 लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बड़ी खबर, जन्मदिन की पार्टी में हुए विवाद में बड़ा एक्शन, चूरू में 3 दिन के बाद सीकर से आरोपी गिरफ्तार। चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर है, जन्मदिन की पार्टी में हुए झगड़े के दौरान शहर के वार्ड संख्या 3 के रहने वाले 24 वर्षीय दिलसुख पुत्र देवूराम जाट की हत्या प्रकरण में पुलिस ने 3 दिनों के बाद सीकर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। गिरफ्तार चारों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर, झालवाड़ में एसीबी की कार्रवाई, आबकारी विभाग के पेट्रोलियम ऑफिसर को रिश्वत लेते पकड़ा गया। झालवाड़ एसीबी की टीम ने घुसखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के एक पेट्रोलिंग ऑफिसर एवं एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की झालवाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसकी आवंटित लाइसेंस शुदा शराब की दुकान को निर्बाध चलने देने एवं कार्रवाई नहीं करने की एवज में पेट्रोलिंग ऑफिसर हुकुम सिंह आबकारी थाना झालवाड़ द्वारा योगेश प्रजापति कंप्यूटर ऑपरेटर जो संविदा कर्मी है उनके माध्यम से मासिक बंदी के रूप में 1500 रुपए के हिसाब से पिछले 7 माह की कुल 10,500 रुपए की रिश्वत राशि की मांग करके परेशान किया जा रहा। बड़ी खबर, राज्य के विद्याधर नगर में पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर संता संकल्प रैली में आरएलपी सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी मंच पर मौजूद थे। पूरा मंच कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। इस बीच 2 उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मंच पर हनुमान बेनीवाल को उठाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान बेनीवाल ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार्यकर्ता उन्हें उठा चुके थे। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने तुरंत उन्हें नीचे उतारने के लिए कहा और जैसे ही कार्यकर्ताओं ने नीचे उतारा, हनुमान बेनीवाल ने थप्पड़ जड़ दिया और कार्यकर्ता को मंच से धक्का देकर पीछे कर दिया। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस ने जारी कर दी एक खास लिस्ट, सचिन पायलट को मिली है जिम्मेदारी। दरअसल कांग्रेस ने अभी कुछ देर पहले एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में करीब 10 नेताओं के नाम हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अब तक 7 गारंटी देने की बात की है। इन गारंटियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने सीनियर नेताओं की लिस्ट बनाई है। इन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि अपने सीट पर चुनाव लड़ने के साथ ही अलग अलग जिलों में जाकर कांग्रेस सरकार की गारंटी का प्रचार प्रसार करें और इसमें सचिन पायलट का नाम भी शामिल किया गया है। बड़ी खबर, आखिर कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर शहर विधानसभा से अपने चेहरे को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया। पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव बल्लभ को अपना उम्मीदवार बनाया और इसके अलावा पार्टी ने उदयपुर ग्रामीण एवं गोगुंदा में भी नाम घोषित कर दिए हैं। अहम बात यह है कि इस सूची में कांग्रेस ने उदयपुर जिले की दोनों ही सीटों पर पुराने ही चेहरों पर मुहर लगाई है। पार्टी के पास उदयपुर ग्रामीण एवं गोगुंदा सीट पर अन्य कई दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने इनको ही मजबूत चेहरा मानते हुए दूसरे विकल्प को कमजोर माना और इसलिए पिछला चुनाव हारे कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। सूची में उदयपुर ग्रामीण से डॉक्टर विवेक कटारा और गोंगुर से डॉक्टर मांगीलाल गरसिया को फिर से मौका दिया गया है।